अगर आपने डनकर्क, ट्रांसफॉर्मर्स, डार्क नाइट या डीसी या मार्वल की कोई भी सुपर हीरोज़ की मूवी देखी होगी तो आपने आईमैक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट रीसेंट मूवी ओपेनहाइमर की मार्केटिंग पिच ये थी कि ये पूरी की पूरी फिल्म आईमैक्स कैमरा से शूट हुई है। वाई देयर इज़ सो मच फस अबाउट आईमैक्स? 2008 में दुनिया में सिर्फ 351 आईमैक्स थिएटर्स थे और आज 80 देशों में 1700 थिएटर्स हैं। एक समय बैंकरप्सी के कगार पर पहुंचने वाली इस कंपनी ने 2023 में $1.1 बिलियन रेवेन्यू पोस्ट किया। क्या है कहानी आईमैक्स रिवॉल्यूशन की? आईमैक्स एक ऐसा प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसके खुद के फिल्म कैमराज हैं, थिएटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और वो इस प्रोप्राइटरी सिस्टम को लीज करती है दुनिया के फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज और थिएटर कंपनीज को, जिसके ज़रिए वो टिकट सेल्स में प्रॉफिट शेयर करती है। एक सिंपल स्क्रीन में और एक आईमैक्स स्क्रीन में बहुत डिफरेंस होता है। एज यू कैन सी, आईमैक्स में स्क्रीन साइज वर्टिकली इंक्रीज हो जाता है तो व्यूअर को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। आईमैक्स का ओरिजिन हुआ 1967 में, जब 4 कैनेडियन दोस्तों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसके ज़रिए मूवीज़ को जायंट कर्व्ड स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सके और यूज़र के लिए एक बेटर इंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सके। शुरू के 25 सालों में आईमैक्स सिर्फ म्यूज़ियम या साइंस डॉक्यूमेंट्रीज़ या नेचर डॉक्यूमेंट्रीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए आईमैक्स की ग्रोथ न के बराबर थी। पर धीरे धीरे कंपनी ने इसके रेवेन्यू से थिएटर्स बनाना शुरू किया। आईमैक्स को थिएटर्स में इंस्टॉल करने का कॉस्ट था $5 मिलियन उस वक्त की करेंसी में, जो कि अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा था किसी भी थिएटर कंपनी के लिए। इसीलिए थिएटर कंपनीज का कहना था कि दुनिया में ज़्यादा फिल्में आईमैक्स में शूट नहीं होती, तो इतने एक्सपेंसिव सिस्टम को इंस्टॉल करने का कॉस्ट वो क्यों उठाएं। वहीं दूसरी ओर फिल्म कंपनीज ये कहती थी कि दुनिया में ज़्यादा आईमैक्स थिएटर्स हैं ही नहीं, तो इस एक्सपेंसिव मीडियम से फिल्म बनाने का क्या फ़ायदा। यू सी, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। एक रेगुलर फिल्म रील्स का कॉस्ट था $1000, तो आईमैक्स फिल्म की रील्स का कॉस्ट था $30,000, 30 टाइम्स एक्सपेंसिव। इन शॉर्ट, ऑड्स वेर टोटली अगेंस्ट आईमैक्स। तो ओनर ने आईमैक्स को सेल करने का प्लान भी बना लिया था, बट उन्हें किसी ने रीजनेबल प्राइस ऑफर नहीं की। द कंपनी वॉज डूम्ड। द प्रॉब्लम वॉज IMAX was way ahead of its time, but things changed in 2001 जब कनाडा के एक साइंटिस्ट ने DMR टेक्निक क्रिएट की। DMR यानी डिजिटल मीडिया रीमास्टरिंग, यानी किसी भी नॉन IMAX फिल्म को आप IMAX स्क्रीन के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। IMAX ने ये कन्वर्जन अपने कॉस्ट पर किया और बदले में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 12.5% कट लिया। And then came the big screen revolution. Matrix, Star Wars, Apollo 13, Harry Potter और इन सारी ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स में IMAX स्क्रीन्स का 12.5% कट। It was huge. पर IMAX को पता था कि it is just the beginning. फिर उन्होंने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा, सबसे रिस्की डिसीजन लिया। उस वक्त थिएटर्स में IMAX इंस्टॉल करने का कॉस्ट था $1.2 मिलियन, पर IMAX ने कहा कि वो ये इंस्टॉलेशन फ्री में करेंगे और बदले में लेंगे 20% बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कट, 12.5% से 20%। ये बहुत ही रिस्की डिसीजन था। आईमैक्स ने इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया था और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आईमैक्स वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, पर अब आईमैक्स का वक्त आ चुका था। जहां आईमैक्स फिल्म्स की रील्स का कॉस्ट $30,000 था, एक डिजिटल प्लग एंड प्ले डिवाइस का कॉस्ट था सिर्फ $150। यानी आईमैक्स में मूवी शोकेस करना थिएटर कंपनीज के लिए काफ़ी चीप हो गया था। अब ज़रूरत थी एक ऐसे ब्लॉकबस्टर की, एक ऐसे बिग स्क्रीन स्पेक्टेकल की जो ये तय करती कि आईमैक्स हिस्ट्री क्रिएट करेगी या बैंकरप्सी घोषित करेगी। एंड देन केम अवतार, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दैट एरा, जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आईमैक्स स्क्रीन्स का 20% कट मिला आईमैक्स कॉरपोरेशन को। सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बन चुका था आईमैक्स। चाइना में आईमैक्स स्क्रीन्स के टिकट के लिए 6-6 घंटे की लाइन लगी हुई थी। वीकली बेसिस पे आईमैक्स को डिमांड आ रही थी आईमैक्स थिएटर्स इंस्टॉल करने के लिए। डीसी मार्वल की सुपर हीरो मूवीज, ट्रांसफॉर्मर्स, एवतार, टेनेट, डनकर्क, ओपेनहाइमर, जितनी भी बड़ी एक्शन एडवेंचर्स और सुपर हीरोज़ की मूवीज़ बन रही थी, वो सब अब आईमैक्स में रिलीज़ हो रही थी। मूवीज़ वेर ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड आईमैक्स क्रिएटेड जस्ट दैट। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आईमैक्स का रिवॉल्यूशन अभी बस शुरू हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।